प्लस रो जी एच ऐड हो जाएगा, यहाँ से नीचे आएंगे तो रो जी एच ऐड हो जाएगा। फिर आप देखिए एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है तो कंटेनर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो सूडो फोर्स लेफ्ट आएगा, सूडो फोर्स फील्ड लेफ्ट होगी तो प्रेशर लेफ्ट आने पे बढ़ेगा, राइट जाने पे घटेगा तो ड्रॉप होगा। तुमने रो जी एल बताया था, तो जी क्यों बताया, ए बोलना चाहिए ना। तो इस तरह से आप ए पॉइंट का प्रेशर निकाल लेंगे। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। क्या हो विष्णु? ठीक, कोई एक व्यक्ति पहले कनेक्ट करके देखे, एक सेकंड मैं देखता हूँ। अच्छा तुम लोग, चलिए बेटा, तो अब हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, यूज ऑफ जी इफेक्टिव इन प्रेशर कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से सुनना थोड़ा। जैसे कोई कंटेनर है और उस कंटेनर के पास अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो हमें पता है कि हमारी जो सरफेस है वो दो बातें पता है। एक तो हमें पता है कि हमारी सरफेस tan थीटा इज इक्वल टू a/g एंगल बनाएगी। जी इफेक्टिव भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, √g² प्लस ये आइसोबारिक सरफेस होगी, ये एक आइसोबार सरफेस होगी, और जी इफेक्टिव हमेशा इसके परपेंडिकुलर आता है, याद है कि भूल गए? याद है सर। तो अब अगर हमें इस तरह से प्रेशर डिफरेंस लिखना होगा ना, दो आइसोबारिक के बीच का गैप अगर डी हो, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 हो, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू डी। मतलब अगर हम आइसोबारिक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ना तो जी चलेगा ना डी चलेगा, √g² प्लस a² चलेगा। मीन्स जो P1 प्लस रो √g² प्लस a² इंटू डी इक्वल टू P2 हो। तो हम तीन तरह से ड्रॉप एंड गेन लगा सकते हैं। एक, वैसे तो हम प्रयास करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन करें जब भी हम ड्रॉप एंड गेन लगाएं, क्योंकि सीधे नीचे आएंगे तो रो जी एच लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो रो एल लिखना पड़ेगा, ड्रॉप या गेन। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े आपको, कभी आवश्यकता पड़े और कभी मजबूरी हो आपको, और आपको सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई करना हो, तो आप जो ड्रॉप एंड गेन होगा वो रो जी इफेक्टिव हो जाएगा और डी जो होगा डी, ठीक है, पॉइंटर देखना ध्यान से, तो जो डी होगा ये आइसोबारिक सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। समझ आ गई बात? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि तीनों से आंसर सेम आएगा। एक कैलकुलेशन लेता हूँ, एक फोटो लेता हूँ, अगर बनानी है तो बना लीजिएगा, बनाते चलिए साथ साथ, है ना, समझते हुए चलिए। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कि तीनों से आंसर सेम आएगा। आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं प्रूफ करता हूं, देखिए जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि ये हमारे पास बच्चों एक कंटेनर है, इट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट एंड दिस इज द सरफेस which is making an angle tan theta equal to a/g। अब आप देखिए tan थीटा अगर a/g है तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट sin थीटा विल बी √a² प्लस g² and cos थीटा विल बी √g अपॉन √a² प्लस g²। मुझे उम्मीद है कि ट्राइंगल बना के आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते होंगे। यस सर। ठीक ठीक। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा कि इस पॉइंट पे हमें आना है, इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे उतर सकते हो सीधा एच हाइट का यूज करके, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, PATM,
आप यहाँ भी पेटीएम प्रेशर है, क्योंकि ये तो एक आइसोबारिक सरफेस है ऐसे, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। अगर आपको ये एल डिस्टेंस पता हो तो आप इस पॉइंट से भी आ सकते हो, और आप ऐसे परपेंडिकुलर भी मूव करके आ सकते हो। इसको डी मान लेता हूं। तो यहाँ का प्रेशर भी पीएटीएम है। तो पी पॉइंट का प्रेशर तीन तरह से लिख सकते हो। अगर आप ऊपर इस पॉइंट से आते हैं, मैं इसे ए, इसे बी, इसे सी कह देता हूं और इसे डी कह देता हूं। अगर आप ए से डी की तरफ आते हैं, ए से डी की तरफ, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे पी ए टी एम प्लस रो जी एच। आ जाओ, है ना। मतलब अगर आपको इस तरह की जानकारी है, ये वाली जानकारी है, ए का प्रेशर पता है और बी पे प्रेशर निकालना है। फ्लूइड तो पढ़ाया था ना तुम लोग को। तो ए का प्रेशर अगर पता है और बी पे निकालना है, तो उस केस में आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, है ना। जब एच की जानकारी दी होगी आपको, अब मान लीजिए एच नहीं गिवन है, ये वाली लेंथ गिवन है, तो आप यहां से यहां चले आना। तो आप देखो एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट तो डायरेक्शन में। बी से डी की तरफ आओगे तो गेन होगा कि ड्रॉप होगा? गेन तो होगा। बी गेन होगा ना। तो पी बी पे प्रेशर पी एटीएम है, रो ए एल लिखोगे। अब ये एक ही पॉइंट का प्रेशर है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना बेटा। यस सर। एक एक ही पॉइंट का प्रेशर है तो बराबर होनी चाहिए। अगर आप सी से डी की तरफ आओगे तो क्या लिखोगे? पी एटीएम प्लस रो जी इफेक्टिव। अभी अभी बताया सरफेस के परपेंडिकुलर चलना है तो इससे लगे। अब आपको यही देखना है कि क्या ये तीनों वैल्यू वाकई बराबर हैं या अलग अलग है। तो ध्यान से देखना जरा। ये वाला एंगल थीटा है बेटा, जिसकी वैल्यू ए बाई जी है, tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ जरा, ये tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी है कि नहीं? यस सर। तो ये जो लेंथ है एल, अब मैं देखो इसकी वैल्यू पुट करता हूं, मैं इन तीनों को बराबर प्रूफ कर देता हूं। अगर मैं डी की वैल्यू पुट करूं, देखना जरा ध्यान से, मेरा पॉइंटर एल के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो ये देखना, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, तो थीटा के सामने वाला डी है, तो डी को मैं लिख सकता हूं एल साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं? यस और सर। अगर आप देखो तो डी को अगर मैं एल साइन थीटा लिखूं, तो एल हो गया और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आप देखो कि एल साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा, लिख के दिखा देता हूं, देखो पी इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो, डी को लिख दे रहा हूं एल साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट एल इंटू ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये साइन थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। अब अगर इसको आप यहाँ पुट करोगे इंटू डी, तो देखो ये डी की वैल्यू पुट कर दी, और ये तो पहले से था, ये तो हमने सिर्फ डी की वैल्यू पुट करी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पहले से था। ये कट जाएगा और अल्टीमेटली ये रोयल के बराबर आ जाएगा। अरे आएगा कि यस। नहीं? यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो टर्म है वो अल्टीमेटली इसी के बराबर है। यस सर। इस तरह से इस वाले ट्रायंगल में आओ जरा, इस वाले ट्रायंगल में ऊपर वाले में ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा कहीं, हाँ ये वाला। जब ये थीटा बनेगा, ये एच है और ये डी है, तो डी को मैं एच कॉस थीटा कह सकता हूँ। डी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एच कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है जी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये वाली जब जी की वैल्यू उठा के डी की वैल्यू यहां रखोगे तो रो जी एच के बराबर आ जाएगा, ये वाला इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि तीनों बातें हमारी जो है वो सेम है। मेरी बात समझ रहे हो? ये आपको प्रूफ करने के लिए कोई नहीं करेगा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें एक ही है। कुछ बच्चे तो महामूर्खता करते हैं, इधर से भी प्रेशर निकालते हैं, इधर से भी निकालते हैं, जोड़ देते हैं। अरे चाहे इधर से, जब जैसी जानकारी दी जाएगी तब उस तरह से करेंगे। यानी हमारे पास किसी पॉइंट पे एक्सेलरेटिंग कंटेनर में प्रेशर निकालने के तीन तरीके होंगे। कभी कभी अगर हमें डेटा गिवन है तो हम सीधे नीचे आ जाया करेंगे, इस तरह से निकाल लिया करेंगे, फिर हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सीधे हॉरिजॉन्टली मूव कर जाया करेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों हैं एक ही। आप ये अप्लाई कर दो, ये अप्लाई कर दो, ये अप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। तीनों मेथड 100% एक्यूरेट है। क्या पॉइंट समझ में आ गया जो समझाना चाह रहे थे? यस ओके, सर। लिख लो, लिख लो, मैं एप्लीकेशन बताता हूँ आपको 1 मिनट में। 1 मिनट में आया मैं। क्या महाराज?
समझ आ गई कि कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ना। चलो अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा, अब एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं, अब न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, चलो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं। एक क्यूबिकल कंटेनर है, लिखो क्यूबिकल कंटेनर है, इसको g/3 के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया है, जिसकी वजह से इसके लिक्विड का लेवल इस तरह से हो गया। ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाली, ये L है। ऑफ कोर्स क्यूबिकल है तो L ही होगी हर डायमेंशन, है ना। क्यूबिकल कंटेनर है तो साइड लेंथ L है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये अगर h1 है और ये h2 है, डेंसिटी रो है, ग्रेविटी g है, तो फाइंड आउट डिफरेंस h1 माइनस h2 बताना।
L by 3 L by 2. देखिए दो तरह से कर सकते हैं एल इस बाय क्वेश्चन। 3 आ रहा है। ओके, L by 3 आएगा। देखिए दो तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये थीटा है, तो मेथड 1 हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू a by g है, और बाय ज्योमेट्री दिस हाइट इज h1 माइनस h2। ये जो हाइट है वो h1 और इसमें से h2 घटा दो, तो ये वाली हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक h1 माइनस h2 है, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, वो l है। तो tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो h1 माइनस h2 डिवाइड बाई l के बराबर होगी या नहीं। और बाई फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा a बाई g के बराबर भी होता है। तो h1 माइनस h2 हमें चाहिए, a की वैल्यू हम रख देते हैं, l a बाई g हो जाएगा, a की वैल्यू g बाई 3 है, तो l बाई 3 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका समझ आया वरुण? दूसरा तरीका है ड्रॉप एंड गेन। बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा। जैसे अगर ड्रॉप एंड गेन लगाना है, मान लीजिए इस ये पूरी सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, हर जगह प्रेशर PATM है। अगर मैं इस पॉइंट से चलूं प्रेशर लिखते हुए और प्लस माइनस करते हुए ऐसे होते हुए ऐसे यहाँ पे आ जाऊं, तो यहाँ का प्रेशर भी PATM होगा। तो आइए मैं आता हूँ, इस पॉइंट से एंटर करूंगा, ध्यान देना पॉइंटर पे, यहाँ से आऊंगा आयुष, यहाँ से जब आऊंगा तो नीचे आऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा, ठीक है? जरा देखिएगा, तो सबसे ऊपर से नीचे आया तो PATM प्लस रो जी H1 लिखूंगा। फिर आप देखिए एक्सेलरेशन राइट है तो सूडो लेफ्ट लगेगा, और हम राइट जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा प्रेशर, तो माइनस रो AL। ठीक है, कहाँ पहुंच गया मैं यहाँ आ गया, फिर ऊपर आऊंगा तो फिर ड्रॉप होगा रो जी H2 का, और जहां पहुंच गए वो फिर ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से H1 माइनस H2 इक्वल टू देखिए AL बाई G आ जाएगा, और A की वैल्यू G बाई 3 है तो ये L बाई 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये ड्रॉप एंड गेन लगाना है, ठीक है? चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। एक इसमें सब्जेक्टिव है, सबसे ऊपर वाला ड्रॉवर खोलो, उसमें KTG थर्मोडी की सब्जेक्टिव रखी है, वो भी ले लो। लगाना है। करो बच्चों, समझ आ गया बच्चों सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी मेथड में? नो सर। ओके, चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इतना आगे का क्यों सोचते हो आयुष? बेटा अभी क्या है कि ये क्यूब 50% फिल्ड है, क्यूब जो है वो 50% फिल्ड है,
और उसकी क्यूब की साइड लेंथ h है, तो हर डायमेंशन h होगा, 50% भरा हुआ है। फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर so that water does not, क्या बोला तुमने? बोलो स्पेलिंग। बस इतना ठीक है, और कहाँ से बाहर आएगा? तो बताओ भैया, बाहर ना आए। अच्छा, नेग्लेक्ट द ऑसिलेशन, नेग्लेक्ट द ऑसिलेशन। कि अचानक से एक्सेलरेट करोगे, ऑसिलेट करने लगता है लिक्विड, तो आपको स्टीडी समझना है। आप मान लो आप एक्सेलेरेशन कर रहे हो तो लिक्विड धीरे से स्टीडी स्टेट पे पहुंच गया है, आप उसके ऊपर नीचे ऑसिलेशन को इग्नोर करना, नहीं तो कम एक्सेलेरेशन पे बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऑसिलेशन को इग्नोर करते हुए आपको बताना है कि धीरे धीरे एक्सेलेरेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि एक्सेलेरेशन को स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। तो किस मैक्सिमम वैल्यू पे, एक्सेलरेशन की किस मैक्सिमम वैल्यू पे ये फैलना शुरू हो जाएगा लिक्विड? ऑप्शन ए इक्वल टू g/2, इक्वल टू जी never, you none of these. बताएं भाई, लिखें, सवाल लिख लें।
आ गया भाई। क्या आंसर आ रहा है? आप एक देखो, ये क्यूबिकल कंटेनर होने के कारण जितना लेवल ये ऊपर बढ़ेगा उतना ही यहाँ से नीचे जाएगा। कुछ ऐसा होगा ना, सिमेट्रिक सिचुएशन है, समझ लो कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये लिक्विड ऐसे नीचे जाएगा तो इतना ही लिक्विड ये इधर ऊपर बढ़ जाएगा। क्या ये बात देख पा रहे हो? फिर ये धीरे से जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जाएगा। तो जब ये h/2 ऊपर जाएगा और ये h/2 नीचे आएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं? यस सर। यानी कि जैसे जैसे एक ये सिचुएशन आएगी जिसमें ये वाला एंड जो होगा बिल्कुल वो किनारे पहुंच जाएगा और ये वाला एंड यहाँ पर होगा इस तरह से। ये मैक्स एक्सेलेरेशन है। तो आप देखिए, ये जो है हाइट h होगा और ये भी हाइट h है। तो अब आप चाहो तो tan थीटा लगा लो। tan थीटा की वैल्यू a/g होगी और ये h/h है ज्योमेट्री से, ये h/h। तो a की वैल्यू जो आ रही है बेटा यहाँ से कितनी आ रही है? तो g/2 इज नॉट द आंसर, g इज द आंसर। भाई आपने एक तरफ से लेवल बढ़ाया, एक तरफ से घटाया नहीं। आप एक्स्ट्रा पानी कहाँ से ले आओगे यार, है ना? अच्छा एक बात ये भी समझिए कि जब आप इससे एक्सेलेरेशन बढ़ाएंगे, एक ग्रेटर देन जी करेंगे, तो अब क्या, अब एंगल तो बढ़ नहीं सकता। कैसे बढ़ेगा एंगल भाई, आप सोचिए इसके बाद कैसे बढ़ेगा। तो अब इधर से पानी फैलता जाएगा, उधर से सिमट के आता जाएगा, ये देखिए एंगल और बढ़ जाएगा। फिर और एक्सेलेरेशन बढ़ाएंगे तो और ये एंगल बढ़ जाएगा, तो इतने में पानी रह जाएगा। ऐसे जब आप एकदम ऑलमोस्ट ये वर्टिकल कर देंगे, एंगल 90 कर देंगे, जब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा, यानी पूरा कंटेनर खाली करने के लिए आपको इनफाइनाइट एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो इट्स आंसर इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब मैं इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं। सभी ने लिख लिया? क्या नोट करना है? बढ़ू आगे। इसको ड्रॉप एंड गेन से भी कर सकते हैं, सर आप नोट्स शेयर कर दीजिएगा। हाँ नोट्स तो मैं शेयर करता ही हूँ, बट स्टिल कोशिश करो नोट्स बनाने में टाइम क्यों बर्बाद करोगे, जब धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो नोट करते चलो। फिर भी देखो यहाँ से, देखो ऐसे लिखोगे ड्रॉप एंड गेन, PATM यहाँ लिखोगे प्लस रो GH माइनस रो AH बराबर, यहाँ पे भी PATM होगा क्योंकि सरफेस है ना। तो यहाँ से ऐसे आके ड्रॉप एंड गेन लगाओगे, देन ऑल्सो यू विल गेट ए ही तो निकालना है, रो GH माइनस रो AH, यहाँ भी PATM प्लस रो GH माइनस रो AH इक्वल टू PATM, तो इक्वल टू G आ जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सिमिलर क्वेश्चन एक उसमें भी बन सकता है, अगर मैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई करूं क्वेश्चन को। अगर मैं कहूं चलो एक क्यूब है, क्यूबिकल कंटेनर है अभी भी ये, और ये 2h/3 2/3 भरा हुआ, 2/3 फिल्ड है ना। क्यूबिकल कंटेनर है, साइड लेंथ इसकी h है। इफ इट इज एक्सेलरेटेड horizontally with horizontal acceleration 2g, find out percentage of its volume that remains inside। कितने परसेंट अंदर रहेगा? नेग्लेक्ट ऑसिलेशन है ना।
सर इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वो तो कुछ ट्रायंगुलर उसमें निकलेगा ना वॉल्यूम, क्योंकि वो पूरा क्यूब के फॉर्म में तो निकलेगा नहीं। तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड का क्या वॉल्यूम नहीं निकलता है? अच्छा ठीक। एरिया इंटू लेंथ से निकाल दो, जैसे एक रॉड का निकालते हो। Okay, let's see. Let's see. क्या आएगा भाई? देखिए भाई, एक लिमिटेड समय ही मिलेगा। अब आप ये विचार करिए कि जब आप इसे एक्सेलरेट करते जाएंगे और इवन जब ये सिचुएशन आ जाएगी, देखिए बड़ी सिंपल बात है, ये h/3 है, आई डोंट नो, मुझे आंसर नहीं याद है। जब ये h/3 ऊपर आएगा और ये h/3 नीचे आएगा, इस सिचुएशन में जब पोजीशन आएगी तभी से फैलना शुरू हो जाएगा लिक्विड, तो ये इससे बढ़ती जाएगी। अब आप सोचिए जब ये सिचुएशन आएगी ना, तब ये एंगल 45 डिग्री होगा, और ये सिचुएशन कब आएगी? जब A=G होगा। बताइए। यस सर। ये वाली सरफेस जो होगी वो A=G के टाइम पे होगी, बिकॉज Yes, ये sir. h होगा, ये h होगा, और tan थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो tan थीटा 1, tan थीटा इज इक्वल टू A/G, और A/G 1 है, मतलब 1 G के इक्वल है। यानी इस सिचुएशन से भी आगे बढ़ गई कहानी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, तो कुछ sir. ऐसी सिचुएशन आ जाएगी।
कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि लगातार इधर से फैल रहा होगा तो इधर तो टॉप तक होगा और इधर से सिमटता जा रहा होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे इधर से सिमटता जाएगा किनारे। सबसे पहले तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है और ये तो डेफिनेटली h होगी और ये एंगल थीटा होगा। तो tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है कि a/g भी है और इस फोटो में h/x भी है। और a की वैल्यू क्योंकि 2g है तो 2g/g इज इक्वल टू h/x, सो x इज इक्वल टू h/2। अब आप देखिए इनिशियल वॉल्यूम था 2/3 भरा हुआ था, 2/3h³ था। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इनिशियली जो भरा हुआ है ये वाली डायमेंशन केवल 2h/3 है, लेंथ h है, हाइट 2h/3 है और विड्थ जो दिख नहीं रही है वो h होगी जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो h इंटू 2h/3 या ये समझ लो 2/3 भरा है, 2/3 वॉल्यूम भरा है। तो क्यूब का वॉल्यूम h³ होता है, उसका 2/3 जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो श्रेयांश कह रहे थे वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अब आप ये देखो ना कि ये तो आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है ना, केवल पीछे h लेंथ की रॉड है ना, ये पीछे से h वाला क्रॉस सेक्शन दिख नहीं रहा ना, जो ये तो h होगा ना। तो देखो जरा क्या आएगा, तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना आएगा। तो x तो है भैया h/2। तो पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया है h इंटू एक्स हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया है और पीछे जो लेंथ है वो h दिख नहीं रही है वरुण बेटा, जो अंदर की तरफ है ना वो तो h है ना पूरी साइड लेंथ। यानी एक तरह से ये लिक्विड की रॉड होगी जिसका क्रॉस सेक्शन हमको नजर आ रहा है। x की वैल्यू h/2 रखोगे तो h³/4 बचेगा, हमें ऐसा लग रहा है। ये फाइनल है और वो इनिशियल है, तो रिमेनिंग वाला इनिशियल का कितने परसेंट है, तो परसेंटेज रिमेनिंग, ये फाइनल वॉल्यूम रिमेनिंग है तो h³/4 2h³/3 इंटू 100, तो ये है 300/8। तो ये आ रहा है 25, 75/2 और 37.5। 37.5%, 37.5% रिमेनिंग है। बताओ भाई, यस सर। लिख लो जल्दी से। हाँ, पहले ये जो दिख रहा है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा है क्रॉस सेक्शन, ये जो दिख रहा है एरिया बेस इंटू हाइट बाई 2 और h जो परपेंडिकुलर लेंथ है जो पीछे की तरफ होगी जो दिख नहीं रही है, ये देखो क्रॉस लगा है ना, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ किसी रॉड का वॉल्यूम। लिख लो भाई, कॉपी करो जल्दी। सर अब एसएचएम कितने लेक्चर का अब बचा है सर, फिजिकल पेंडुलम के बाद? अगले क्लास में खत्म कर देंगे। अच्छा सर, और अगर एसएचएम वाली वो असाइनमेंट लाए तो आयुष को दे दीजिएगा। एसएचएम नहीं लाए हम, फ्लूइड मैकेनिक्स की लाए हैं। तो वही दे दीजिएगा सर। आयुष सर मेरी भी आयुष को दे दीजिएगा और उससे बोलिएगा मैं श्रेयांश की असाइनमेंट ली है ना तुमने? फ्रांस भी मांग रहे हैं।
कॉपी कर लिया सबने? यस सर। नोट करो नोट करो। हाँ सर, क्लास में ही आ गए थे, बताएं। ठीक। करें भाई करें, बस बढ़ा जाएगा है। यस सर। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। ये ट्यूब है, एक सिमिलर क्वेश्चन है। इस ट्यूब को एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो सिमिलर क्वेश्चन है पर ट्यूब में भी आ सकता है, तो मैं इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा। ये H1 है, H2 है, तो हमें H1 माइनस H2 बताना है। ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है और लिक्विड इस तरह से रुका हुआ है, तो दोनों आर्म में लिक्विड की डिफरेंस बतानी। ओपन ट्यूब है, दोनों तरफ से हाइट की डिफरेंस कैलकुलेट करनी। जिस कंडीशन में दिया उसी कंडीशन में, ये स्टैटिक कंडीशन दी गई है, ये गिवन कंडीशन है। बस आप ये कंडीशन है, अभी ए पे चल रही है। हाँ ए पे चल रही है, ये कंडीशन है, लिक्विड स्टैटिक है अपनी कंडीशन में। कैसे अप्लाई कर रहे हो? हाँ, ड्रॉप एंड गेन लगाना है बेटा। हालांकि जब तक एक ही लिक्विड है तो तुम tan थीटा भी लगा सकते हो। अगर तुम देखोगे तो ये दोनों लिक्विड दरअसल ऐसे लेवल होगा, ये थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट होगा, और ये इन दोनों को मिलाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा होगा, ये tan थीटा ए बाई जी के ही बराबर होगा। लेकिन ड्रॉप एंड गेन लगाने की आदत डालो, क्योंकि जब मैं 2-3 लिक्विड भर दूंगा भी ट्यूब के अंदर, रो 1 रो 2 रो 3, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी वैलिड नहीं रहेगा उस केस में, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। यस बताएं भाई। भाई जी आ रहा है। ओके, तो जैसे चलिए ड्रॉप एंड गेन लगाते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे बेटा, यहाँ का प्रेशर बोलो PATM है क्या? यस तो सर। PATM प्लस रो GH1, और फिर A इधर है, सूडो इधर है। सूडो मेरी तरफ है, मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो माइनस रो AL। और प्रॉब्लम हुआ करे तो ऐसे बना लिया करो, mg इधर लगेगा, सूडो इधर लगेगा। अब आप समझ गए, इधर आओगे तो गेन होगा, इधर आओगे तो गेन होगा, इधर आओगे तो ड्रॉप होगा, इधर आओगे तो ड्रॉप होगा। चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से नीचे आ जाओ, तो PATM लिखो और नीचे आ जाओ रो GH1, फिर माइनस रो AL, यहाँ से यहाँ पहुंच गए यहाँ, फिर माइनस रो GH2, फिर ऊपर पहुंच गए तो प्रेशर कितना PATM, तो H1 माइनस H2 इक्वल टू AL बाई जी। कुछ सिमिलर क्वेश्चन है ना, बताएं भाई। आ गया सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। लिख लो अगर प्रॉब्लम, जल्दी से फटाक से लिखो, अगर नहीं लिखा है तो। Yes, sir. Done. अब आइए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए एक ट्यूब में बेटा एक ट्यूब में मल्टीपल लिक्विड भरे हैं। यहां तक मान लीजिए रो डेंसिटी से लिक्विड भरा हुआ है, इसमें 3 रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, इसमें 2 रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है।
यहाँ तक है ना, इस जंक्शन तक। ये जो हाइट है ये 2 स्मॉल h है, ये 3 स्मॉल h है, ये अननोन है, और अभी ट्यूब स्टैटिक है। रेस्ट पे है ट्यूब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया y की वैल्यू बताओ, y कितनी होगी। दूसरा, पहला फाइंड y। इफ ट्यूब इज accelerated horizontally, if tube is accelerated horizontally with equal to g by 2, find out shift of liquids in the tube. कितना शिफ्ट होगी लिक्विड की ट्यूब के अंदर अगर इसे एक्सेलरेट किया जाए इन स्टेडी स्टेट। वंस अगेन नेग्लेक्ट द ऑसिलेशन। सर पहली बार में h इक्वल्स टू y आएगा। नहीं बेटा, 2h हाइट है तो h होगी अकेले। हाँ हाँ एच आएगा, सही है, सही कह रहे हो। y इज इक्वल टू एच आएगा पहली बार में। सर दूसरे वाले में जो डिफरेंस निकालना है वो मतलब पहले के टॉप पॉइंट और दूसरे के मतलब जो टॉप पॉइंट है इसके बीच में ना। नहीं, शिफ्टिंग 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 का मतलब है जब आप इसे एक्सेलरेट करोगे तो ये लिक्विड थोड़ा खिसकेगा, ये लेफ्ट भागेगा, ये थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, ये थोड़ा नीचे चढ़ेगा। इस ट्यूब में ये पूरे के सारे लिक्विड शिफ्ट हो जाएंगे।
डन बेटा। अगर देखिए आप दोबारा से डायग्राम रीड्रॉ नहीं करेंगे तो आप अगले जन्म तक सही नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा करिए, जो भी शिफ्टिंग हो, मान लीजिए कि एक्स शिफ्ट हो रहा है और नई फोटो बनाइए। जब आप नई फोटो बनाएंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। आइए नई फोटो बनाते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए कि ये जो लेवल है वो यहाँ थ्री तक आ है। रहा है कैसे? नहीं नहीं, बहुत ही गलत है, 3s तो आ ही नहीं सकता। ये एच आ जाएगा, सबने एच तो निकाल लिया होगा ना। यस सर। चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ का प्रेशर पीएटीएम और यहाँ का प्रेशर भी पीएटीएम, तो पीएटीएम प्लस रो जी 2h नीचे आए। और अभी हॉरिजॉन्टल में कोई प्रेशर ड्रॉप गेन नहीं होगा बिकॉज देर इज नो इनिशियल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। फिर माइनस गए 2 रो जी वाई और बाहर पहुंचे पीएटीएम पे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको वाई की वैल्यू एच के बराबर आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट सभी ने सॉल्व कर लिया। अब यस। देखिए सिर्फ एक ही गलती की एक तरफ से सबने, कि जब इस ट्यूब को एक्सेलरेट किया गया तो किसी ने डायग्राम को रीड्रॉ नहीं किया, सब उसी में घसड़ पसड़ करते रहे होंगे। जब आप उसी में करते हैं तो आप विजुलाइज नहीं कर पाते। यहां पर एच हाइट था, ये मान लेते हैं एक्स अंदर आ गया, शिफ्टिंग एक्स हुई। ये वाला चूंकि पूरा भरा था तो ये एक्स ऊपर चढ़ जाएगा और ये और ऊपर चला जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स 2h था। तो ये वाली हाइट जो होगी वो 3h माइनस एक्स होगी, ये वाली लेंथ, और ये होगी h माइनस एक्स। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं ना, कि अब आपने ये टुकड़े दो दो हिस्सों में ब्रेक हो गए दोनों। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपने डायग्राम बना के थोड़ा सोचा होता तो आपसे गलत ना हुआ होता। आइए अब की बार मैं यहां से एंटर करूंगा, इस तरह से चल के इधर आऊंगा मैं। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से एफ आ रहा हूं मैं। चलिए जहां से चले वहां प्रेशर पीएटीएम प्लस रो जी एच माइनस एक्स। यहां आ गए बेटा बी पे। अब आप देखिए एक्सेलरेशन राइट है पर सूडो लेफ्ट है तो बढ़ेगा, प्लस रो डेंसिटी कितनी थी इसकी, रो थी कि 2 रो थी, राइट वाले की 2 रो थी बेटा। ये 2 रो है, ये भी 2 रो है बेटा, ये 3 रो है और ये रो है, तो ये 2 रो हो जाएगी। प्लस 2 रो ए एल, एल कितना है 3h माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम? 2 रो हो गई डेंसिटी, रो ए एल गेन होगा ना। फिर ऊपर जा रहे हैं, अभी भी सॉरी अभी तो मैंने एक्स लिखा ही नहीं है, गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ बी के बाद तो एक्स चलना है ना भाई, रो 2। तो 2 रो ए एक्स प्लस 3 रो ए 3h माइनस एक्स, कितना गेन होगा। फिर x ऊपर जाना है तो माइनस 3 रो जी एच, एच की जगह पे x लिखेंगे। फिर ऊपर जाना है रो जी 2h और जहां पहुंचे वो पीएटीएम। ए की वैल्यू आप g/2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही कुछ आएगा।
बनाइए जरा फोटो, फटाक से गड़बड़ ना करिए और सॉल्व करिए। ए की वैल्यू g/2 रख के सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन से क्या शिक्षा मिलती है आप लोगों को? डायग्राम बनाना चाहिए। हाँ, तो शिफ्टिंग करने के बाद डायग्राम जरूर, फिजिक्स में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। ए की वैल्यू g/2 पुट करके आंसर बताइएगा। किया नहीं क्या किसी ने? तो देखिए मैं सॉल्व कर देता हूं। तो रो जी अगर इधर से हटेगा तो 2 टाइम्स h माइनस एक्स बनेगा, प्लस 3/2 आ जाएगा। रो जी यहाँ से भी हटेगा, 3h माइनस एक्स आएगा, प्लस माइनस 3x आएगा, रो जी हट जाएगा, माइनस 2h इक्वल टू 0। 2h माइनस 2x प्लस 9h/2 माइनस 3x/2 माइनस 3x। 3 2 5 6.5 6.5x इज इक्वल टू 2h खत्म, 9h/13 आ रहा है। आयुष तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो पाता एक। चलिए अब हमारा कैलकुलेशन ना देखिए, अब आप क्वेश्चन तो देख ली ना। अरे फिर बहुत गंदा हो जाएगा, फोर्स बैलेंस होगा, फिर न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा। ड्रॉप एंड गेन एक लाइन में होगा, आप देखिए ना, कुछ नहीं करना। यहाँ से नीचे आए तो रो जी एच गेन कर दिया, इधर आए तो रो ए एल गेन कर दिया। रो अलग अलग है, बस यहाँ से यहाँ तक रो अलग है, 2 रो है, यहाँ से यहाँ तक 3 रो है। फिर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस रो जी एच माइनस रो जी एच। एक लाइन का सवाल है तो ब्रह्मास्त्र की तरह है भाई। फोर्सेस बैलेंस करके। चले भाई, हो गया। यस सर। चलिए, तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन में आपने देखा कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों एक्सेलेरेशन हो कंटेनर में, if container has both horizontal as well as horizontal and vertical acceleration, एग्जाम्पल के तौर पे 2 केसेस ले लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सारी बातें पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कंटेनर के पास कुछ ax भी है और कुछ ay भी है। कंटेनर को कुछ ऐसे एक्सेलरेट किया हम लोगों ने जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके एक्सेलरेशन का ax है, वर्टिकल कंपोनेंट ay है। ऐसे में अगर आप देखिए, बहुत ध्यान समझिए कि पार्टिकल जो है, जो सरफेस इसमें भी इंक्लाइंड रहेगी,
और सरफेस का जो पार्टिकल होगा उस पे एक तो mg लगेगा और सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ आएगा max और एक नीचे की तरफ आएगा may, आएगा ना। इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा max इधर बन जाएगा और ये बन जाएगा may प्लस g प्लस ay, और ये रिजल्टेंट फोर्स फील्ड होगी। तो ये m टाइम्स अंडर रूट ax स्क्वायर ये हमारा जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये m टाइम्स जी इफेक्टिव समझिए आप। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगी, अंडर रूट आप खुद सोचिए ना, अगर वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलेरेशन होता है तो जी की जगह जी प्लस ए होना है, तो जी की जगह जी प्लस ए वाई हो जाएगा और ए एक्स तो रहेगा ना, अपना इफेक्ट तो डालेगा। और आप तो जानते हो कि ये जो फोर्स आया ये सरफेस के किसी पार्टिकल पे है, और सरफेस के पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली जो लाइन होगी ये सरफेस होनी चाहिए, ये एंगल 90 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो टेंजेंशियल नहीं होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल थीटा है। बताओ ये सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है यही तो थीटा है बेटा यहाँ पे। ये यस थीटा, सर। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो अब देखो tan थीटा यहाँ से क्या आएगा, tan थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है max, बेस है mg प्लस ay। तो tan थीटा की वैल्यू पिछले बार की तरह है, जैसे पिछली बार a बाई जी था, अभी आप देखिए y डायरेक्शन में g प्लस ए वाई हो गया है, तो x डायरेक्शन में ax है। तो फॉर्मूला तो एक तरह से कुछ वैसा ही है कि नहीं। पहले a बाई जी था, हॉरिजॉन्टल में केवल फील्ड ma थी और वर्टिकल में mg थी, तो ma बाई mg करके देखो एक जरा, a बाई जी आएगा। बट यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल में max है और वर्टिकल में क्या है may प्लस जी। समझ गए ना, कैसे याद रखोगे अब तुम खुद बता सकते हो मुझे। जी इफेक्टिव समझ गए, सब तो समझ गए यार। अब एक बात बताओ, अच्छा जैसे अगर मुझे h हाइट नीचे आना है, फिर इधर आना है, ये मान लो h है और ये l है, यहाँ का प्रेशर p लिखना है और यहाँ का प्रेशर p ATM है। तो ड्रॉप एंड गेन कैसे लगाओगे, जब आप नीचे आओगे तो नीचे आने पर क्या लिखोगे, g प्लस ए वाई इंटू एच। अरे यस g सर। प्लस ए वाई इंटू एच लिखोगे कि नहीं, और फिर इसमें रो ए एक्स इंटू एल बराबर पी लिखोगे कि नहीं। यानी x में जब प्रेशर ड्रॉप एंड गेन लिखोगे तो ये चलेगा रो ए एक्स इंटू एल जैसे चल रहा था। y में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो आएगा बस g के स्थान पर g प्लस ए वाई इंटू एच आएगा। ठीक है, ऊपर जाओगे तो ड्रॉप कर दोगे, नीचे आओगे तो गेन कर दोगे। तो मेरे हिसाब से कोई खास नई बात नहीं है बेटा, सभी को समझ में आ गई बात है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताओ, लिखूंगा नहीं मैं, अगर ये ए वाई ऊपर ना होके ए वाई नीचे होता तो कहाँ माइनस होता है, ये g माइनस ए वाई हो जाता ना। अबे ma तो ऊपर आ जाता है ना, ये यस ma सर, वाई जी वाला माइनस ऊपर आ जाता सूडो, तो mg माइनस ma वाई हो जाता, तो बस यहाँ g माइनस ए वाई हो जाएगा, है ना। चलो लिख लो शुरू से, तो वो केस मैं नहीं करा रहा फिर।
नोट कर लिया सर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। रोटेशन ऑफ लिक्विड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, कई बार वो देखा तुमने, बाल्टी में पानी भर के बाल्टी को घुमाना, किनारे पे ऐसे उठ जाता है, कर्व शेप कहा जाता है, वही काम करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक ये एम मास का फ्लोटिंग ब्लॉक है जो इस लिक्विड पे फ्लोट कर रहा है, और ये डिस्टेंस एल है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ए है, ये ग्रेविटी है, और इस लेवल में, लिक्विड के लेवल में जो डिफरेंस है वो एच है, और इस एक्सेलेरेशन ए से भी एक्सेलरेट किया जा रहा है, और इसी स्टेट में स्टैटिक है लिक्विड। लिक्विड इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब, विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब। क्रॉस सेक्शन एरिया ट्यूब का ए है ना। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू बतानी है कि ये जो कंटेनर पे ये जो लिक्विड फ्लोट कर रहा है, इस पे इसके एम की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, और इधर से जो लिक्विड का लेवल है, इधर पे एच लेवल ऊपर है, एंड ट्यूब एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है। लिक्विड एज इट इज रेस्ट पे है ट्यूब के रिस्पेक्ट में, और ये फ्लोटिंग एक ब्लॉक है जो फ्लोट कर रहा है लिक्विड पे ऊपर रखा हुआ, ये भी ट्यूब के अंदर स्टैटिक है, तो इसका मास कितना होगा। आप खुद सोचिए, अगर आप राइट में एक्सेलरेट करेंगे तो ट्यूब लिक्विड इधर भागेगा ना, तो लेवल इधर ज्यादा होना चाहिए, पर यानी इस ब्लॉक ने कुछ पुश कर रखा होगा ना, दैट्स वाई लेवल उल्टा इधर ऊपर है। हाँ, नहीं नहीं, ये लिक्विड का लेवल में डिफरेंस एच है यार, दोनों समझ जाया करो थोड़ा फील। चलिए भाई करिए, दोनों साइड से ट्यूब खुली हुई है। गम है क्यों बरपा,
क्या भाई, एक ही ब्रह्मास्त्र है हम लोग के पास, हम लोग ड्रॉप एंड गेन लगाएंगे बेटा। मुझे नहीं आंसर याद है, आप मैच करिएगा जरा। यहाँ से चल रहा हूँ मैं, ए से बी की तरफ आ रहा हूँ, है ना। तो देखिए पी ए पे प्रेशर है पी एटीएम प्लस एम जी को क्रॉस करेंगे तो एम जी बाई ए। अब देखिए इस हाइट को कुछ मान लीजिए ये H1 है, तो रो जी H1। नहीं मानोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से आएंगे, फिर देखिए सूडो मेरी तरफ है और हम सूडो के अपोजिट जा रहे हैं, तो ड्रॉप होगा माइनस रो जी, और ये भी H1 है तो H1 प्लस H, और जहां पहुंचेंगे वो पीएटीएम है। पीटीएम खत्म, रो जी H1 वाला टर्म H1 से खत्म हो जाएगा। एम जी बाई ए इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा रो ए एल प्लस रो ए एच। तो एम की वैल्यू आ रही है ए बाई जी रो जी एच है ना, ये तो रो ए बाई जी ए एल प्लस जी एच है क्या। इस तरह से आप इसे कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, रोटेशन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में रोटेटिंग लिक्विड पढ़ेंगे, देन बायनेंसी फोर्स पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचा हुआ है इसमें, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स